अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता पैदा कर देते हैं कि जो फरिश्ता जो है इसकी तरफ से अल्लाह की इबादत में लग जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर कोई चाहता है कि मेरा दिल और मेरा चेहरा रोशन हो जाए। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर किसी कोई चीज़ गुम हो गई या ये कि उसका कोई बच्चा गुम हो गया, कोई ऐसा रिश्ता है वो गुम हो गया, मिल नहीं रहा। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि इंसान जो है दुश्मन के साथ मुकाबले में है, मतलब मैच हो रहा है या ये आज कोई लड़ाई हो रही है कुछ। और एक फ़ायदा इसका ये कि अगर जो चाहता है कि औलाद में बेटा पैदा हो तो औलाद नरीना के लिए। और एक फ़ायदा ये अल खालिक़ू का ये है कि इंसान को कोई काम अटका हुआ है वो काम हो नहीं रहा। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 12वें नंबर के नाम पे, और वह अल खालिक़ू। अल खालिक़ू का माना पैदा करने वाला। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को पैदा करते हैं, और खालिक़ उस ज़ात को कहते हैं कि जो चीज़ों को पैदा करता है और बग़ैर नमूने और मिसाल के पैदा करता है। तभी कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने दावा फरमाया कि क्या अल्लाह के अलावा भी कोई खालिक़ है। ये सवालिया निशान, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई खालिक़ है, मतलब अल्लाह के अलावा कोई खालिक़ नहीं है। असल खालिक अल्लाह ही है। बाकी दुनिया में अगर लोग चीज़ें बनाते हैं तो वो मजाजी माना में कह देते हैं कि ये इसने ये चीज़ बनाई है, वरना हकीकी माना में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही खालिक है। सुभान अल्लाह। और ये जो नाम है ये कुरान करीम में 11 जगह आया, 11 जगह ये नाम आया है, और इसकी अदद हैं 731, 731 इसकी अदद है, 731 अदद है। लिहाजा जैसे कि मैंने बताया कि इंसान जब अपने अदद के अतबार से पढ़ना चाहता है तो लास्ट प्रोग्राम में इस चीज़ की वजाहत कर दी कि वो हरूफ अबजद के अतबार से अपने नंबर निकालें। लेकिन उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वो हरूफ अबजद के अतबार से उससे अपने नाम के नंबर निकाल लिए, या पढ़ना कितने दिन है उसके लिए एक अदद मुफरद होता है। अदद मुफरद का मतलब ये है, मतलब ये या खालिक़ू का विर्द करना है, और ये खालिक़ू का विर्द जो है उसकी आदत के मुताबिक करना है, यानी 731 है। अब इसका अदद मुफरद निकालने का तरीका यह है कि 731 को आपस में जमा करें, 7 + 3 + 1 11, तो 11 आ गया। तो इसका मतलब आप 11 दिन पढ़ें इसको। अच्छा, ये मतलब है, ये भी साइंस है, ये साइंस है। ऐसे इंसान का अपना अदद आ गया, मतलब 352 अदद है, 3 + 5 + 2, अब उसको जमा कर लें 10, तो 10 बन गया। तो मतलब ये है कि आप 352 10 दिन आपने अमल पढ़ना है। तो गोया कि जो नाज़रीन जो अपने नाम का अदद जब निकाल लें तो पढ़ना कितने दिन है, तो अदद मुफरद उसका निकालें, वो जितने दिन बनते हैं वो अदद मुफरद के मुताबिक उतने दिन पड़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस नाम का इजलाल अता फरमा देंगे। बहुत खूब, ये है। तो ये जो है अल खालिक़ू, जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई चाहता है कि मेरा दिल और मेरा चेहरा रोशन हो जाए, उसके लिए रात 12 बजे के बाद, यानी आधी रात के बाद, या तो 1 घंटा तक मुसलसल इसका विर्द करे, या खालिक़ू या खालिक़ू। अव्वल आखिर 100 दफ़ा दुरूशी पढ़ ले, छोटा दुरूद भी पढ़ सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम 100 दफ़ा अव्वल आखिर। दरमियान में या खालिक़ू का 1 घंटा जो है विर्द करे, या उससे ज़्यादा करे जितनी तौफीक हो, लेकिन 1 घंटा जो मिनिमम करना है। तो आधी रात के बाद ये रोज़ाना करे तो अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता पैदा कर देते हैं कि जो फ़रिश्ता जो है इसकी तरफ से अल्लाह की इबादत में लग जाता है, और अल्लाह इसके दिल को और इसके चेहरे को रोशन कर देता है। ज़ाहिर है कि हर आदमी आज चेहरे और दिल का नूर मांगता है, तो बेहतरीन जो है ये अमल उसके लिए। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर किसी कोई चीज़ गुम हो गई, या ये कि उसका कोई बच्चा गुम हो गया, कोई ऐसा रिश्ता है वो गुम हो गया, मिल नहीं रहा, कोई दोस्त गुम हो गया, उसको तलाश करना है, उसके लिए ये एक यकसुई के साथ बावजू किबला रुख बैठ जाए और 5000 दफ़ा इसका विर्द करे। अव्वल आखिर जो 100 मरतबा दुरूशी पढ़े, और दरमियान में 5000 दफ़ा या खालिक़ू कह के भी कर सकता है और अल खालिक़ू कह के भी विर्द कर सकता है, 5000। तो एक ही मजलिस के बाद वो चीज़ मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। और या उस बंदे का पता चल जाएगा कि वो फलां जगह। अगर एक उसमें ना आए तो फिर आदमी 11 दिन इसको मुसलसल कर ले, तो 11 दिन के अंदर जो है कैसी भी चीज़ गुम हुई हुई है उसका सुराग लग जाएगा, या वो बंदा आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि इंसान जो है दुश्मन के साथ मुकाबले में है, मतलब मैच हो रहा है या ये आज कोई लड़ाई हो रही है, कोई जंग हो रही है, तो उस वक्त जो है 300 मरतबा जो है या खालिक़ू का विर्द अगर कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन को मगलूब कर देते हैं और ये उस पर गलबा पा जाता है। बहुत ये इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा इसका ये कि अगर जो चाहता है कि औलाद में बेटा पैदा हो तो औलाद नरीना के लिए तो इसको 1000 मरतबा रोज़ाना विर्द करे, कोई भी टाइम रखे, अगर ईशा के बाद रखे तो बहुत अच्छा है। 1000 दफ़ा या खालिक़ू या अल खालिक़ू कह के विर्द करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम में पढ़े, और पानी दम करे, वो पानी मियाँ बीवी दोनों आधा आधा पी लें, और ये जो है 90 दिन की नीयत से शुरू करे, लेकिन इंशाअल्लाह 1 महीना नहीं गुजरेगा अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी दिखा देंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसको बेटा अता फरमाएंगे। तो ये इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा ये अल खालिक़ू का ये है कि इंसान को कोई काम अटका हुआ है वो काम हो नहीं रहा, और वो बार बार अटकता है, बार बार कोई ना कोई उसमें खरखशे पैदा हो जाते हैं, उसके लिए रोज़ाना 101 दफ़ा या खालिक़ू का विर्द करे। जब भी वो काम शुरू करने लगे तो या खालिक़ू का विर्द 101 मरतबा करके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अब उस काम के अंदर लग जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस काम को पाए तक मिल तक पहुँचा देते हैं। तो ये इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं। और जहाँ तक ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक़ है तो ख्वाब में ये ताबीर यह है कि अगर औरत उसकी बीवी हामिला है, मर्द ने देखा या खुद औरत ने देखा और वह हामिला है, या ये कि उसके आगे औलादों की उसको जो है आगे इंशाअल्लाह सिलसिला जारी है, तो और उसे ख्वाब में अल खालिक़ू सुना या लिखा हुआ देखा, इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला इसको बेटा अता फरमाएंगे, अगली जो औलाद होगी वो बेटा होगा।
ये बशारत है। और अगर जो ऐसा सिलसिला नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके वो काम जिनमें रुकावट आई हुई है, अटके हुए हैं और वो हो नहीं पा रहे हैं, और ये भूल भी चुका है उन कामों को, अगले कामों में लग गया है, तो अल्लाह वो जो काम जो बिल्कुल मायूस हो चुका है, वो मायूस कामों को अल्लाह तबारक व तआला इसका तय करवा देंगे। गोया कि इसके हक में बशारत है। इस तरीके से इसको नफ़ा पहुँचता है। बहुत खूब, बहुत खूब। हज़रत आपने एक ऐसी बात आज बता दी है कि जो कि बहुत से वालिदैन के लिए बड़ी करामत होगी। आपने तलाश गुमशुदा का आपने हल दे दिया है। हम अखबारात में, फेसबुक पर ये देखते हैं कि बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें हैं और बच्चे गुमे हुए हैं, और बच्चों को ढूंढने के लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कहीं देखा हो। यहाँ इस मुल्क में भी होता है, पाकिस्तान वगैरह में बहुत होता है। तो और बच्चे वहाँ अक्सर घूमते हैं, बच्चियाँ छोटी छोटी घूमती हैं और क्या क्या हम कहानियाँ सुनते हैं। तो उसके लिए आपने ये हल बता दिया, और आसान हल बताया आपने कि बच्चा अगर गुम हो जाए, उसके अलावा अगर कोई और चीज़ गुम हो जाए तो वो भी ढूंढें इससे आप। ठीक है, तो बहुत 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 कीमती